यहाँ ट्रक गिरा देवे ना ब्रिटानिया के तो दम पड़ जात 5 किलो दुनिया बांध से घटते रहे। जी आज बताएंगे जनसुराज पार्टी के बैनर तले जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य जनसुराज पार्टी का, खासकर पूरे बिहार प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके तमाम मीडिया बंधु को और आपके सभी दर्शकों को मैं दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं रमजान के शुभ अवसर पर। और ये जो हमारा जनसुराज का जन संवाद कार्यक्रम है, आज हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत में हमने संपन्न किया है। और हमारी जो जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए हर परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी उनके बच्चों को सबसे बेहतर शिक्षा दिया जाए, मुफ्त में उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हो और उनका इलाज की व्यवस्था किया जाए। हमारे जितने भी युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं उनको बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था करके पलायन को रोका जाए। जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, विधवा बहनें हैं, उन लोगों को 2-2 हजार रुपया पेंशन दे करके उन लोगों को परिवार चलाने के लिए एक छोटी सी राशि को भुगतान किया जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बातें हैं कि जो हमारे बच्चे आज मैट्रिक, IA, BA, MA की डिग्री लेने के बावजूद भी 100% लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उसका एक ही कारण है, वो है अनस्किल एजुकेशन का। तो हमारा ये पहला वादा होगा हमारी जनताओं के साथ कि हम लोग अपने पूरे बिहार में एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन यानी टेक्निकल एजुकेशन जस्ट लाइक हर ब्लॉक और अनुमंडल स्तर पर सरकारी पैरामेडिकल कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, ITI कॉलेजेज हो, ताकि हमारे बच्चों को IA, BA की डिग्री के बदला उनको एक टेक्निकल डिप्लोमा उसके हाथ में हो, उनको एक स्किल से ट्रेंड किया जाए और उनको हम बेहतर बिजनेस में लगा सकते हैं। ये संवाद को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यही हमारा आज का मुख्य मकसद है। हरलाखी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों के बीच मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही है या उनसे वंचित है लोग? नहीं, बिल्कुल। मैं एज ए मुखिया सबसे बड़ा मैं गवाह हूँ। पूर्व में मैं जिला पार्षद भी रह चुका हूँ। बहुत अफसोस के साथ कर रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा दी नहीं जा रही है, और जो दी भी जा रही है वो लोग भ्रष्ट पदाधिकारियों का एक मिली भगत की वजह से उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सब के सब लोग वंचित हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं हरलाखी विधानसभा में जनसुराज पार्टी के साथ, इरादा किया है अगर मौका मिले पार्टी की तरफ से तो चुनावी मूड में हैं आप? देखिए, बात यह है कि जब मैं प्रशांत जी ये सोचा जाए कि एक डॉक्टर को राजनीतिक से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन एक डॉक्टर रहते हुए जब मैं जनताओं की दर्दों को देखता हूं अपने टेबल पे तो दिल में बड़ी दया की भाव आती है। और आज जो सुविधाएं हम प्राइवेट अस्पताल में दे रहे हैं, जो हमारी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है, अगर वो सुविधाएं हम सरकारी स्तर पर देने में अगर सक्षम हो जाते हैं, या हमारी सरकार की जो चाहत है, तो वो बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छा वो होगा। प्रशांत किशोर जी के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा के समय से ही मैं जुड़ा हूँ। मतलब मेहनत पदयात्रा में भी आप किए थे? जी। जब मैं उनसे मिला और उनकी सोच को देखा तो मैं दिल की बात बताऊं, ये हमेशा से मेरे दिल में रहा है कि जब तक पार्टीवाद और जातिवाद का भूत हमारी जनताओं से नहीं उतरेगा और एक अच्छा सा विकल्प के तौर पर बहुत बेहतर नेता का चयन होगा, तब तक बिहार का काया पलट होने वाला नहीं है। आज कितने लोग जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? लगभग 200 लोग थे। क्या रेस्पॉन्स मिला है अलग अलग क्षेत्र में? नहीं, बहुत ही खुशी की बात है कि जितने भी लोग हमारे साथ, बहुत सारे विभिन्न अलग अलग दल के भी लोग रहते हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूं, मतलब जो सेवा आप किए थे वो दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत खुशी महसूस होती है कि जब भी मैं जनता के बीच जाता हूं तो बहुत ही उत्साह से और बहुत ही प्यार भरा आशीर्वाद वो लोग हमारे साथ देते हैं, और उससे मैं बहुत ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जी, आप बताएंगे इस बार खासकर हरलाखी में जनसुराज का क्या स्थिति होने वाला है? जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव टोले कस्बे में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो पाएंगे? बीजेपी RJD से उभर पाएंगे? देखिए, बिहार की हर क्षेत्र की जनता जो है 60% जनता जो है से जदयू राजद की सरकार से उब चुका है और वह सब जैसे बदलाव चाहता है। तो वही जो है सो आज के डेट में सब जनसुराज में शामिल है और सब जनसुराज की तरफ देख रहा है आशा भरी दृष्टि से कि कब बिहार का उत्थान होगा, इसका उद्धार होगा, और वह सब एक ही दिखाई दे रहा है उसमें प्रशांत किशोर। जिस तरह से जनसंवाद यात्रा आप लोग चला रहे हैं, हमें लगता है ये बदलाव यात्रा चला रहे हैं। ये बदलाव यात्रा ही है। हाँ। एक तरह से यह बदलाव यात्रा ही है
सरकार तो बहुत बदला आज तक, लेकिन हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। यहाँ की व्यवस्था जो चरमराई हुई है। सरकार बदला लेकिन सरकार का किरदार नहीं बदला है। हाँ, क्या किरदार प्रशांत नहीं किशोर बदला। जी किरदार बदल पाएंगे? हाँ, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का नक्शा बदलेंगे और उन्हीं के समय में बिहार का विकास होगा और हर आदमी के चेहरे पर खुशी उन्हीं के राज में आएगा। प्रेम कुमार मंडल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर, एज ए मुखिया पंचायत छोड़कर पूरे विधानसभा में जनस्वराज पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे प्रेम जी के बारे में? हम तो कहेंगे कि प्रेम जी और मेहनत करें और पार्टी के अंदर इनकी छवि अच्छी बने, ताकि इनको प्रशांत किशोर जी टिकट दे और यहाँ से वे विधायक बन करके पटना जाए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ निश्चित प्रेम चाहते हैं। कुमार जी निश्चित अपना चाहते हैं। योगदान दे? निश्चित चाहते हैं।